तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉडर्निटी, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन ये पूरा मेंशन होता है, वहाँ पे मॉडर्निटी आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, वहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन लिखेगा। या फिर समटाइम्स वो मेंशन करता है कि वोकेशनलाइजेशन भी, तो वोकेशनलाइजेशन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, तो क्वेश्चन को मर्ज करना है। So introduction to modernization, then meaning of modernization. After that modernization जो concept है, total concept of modernization उसको mention करना है। And acceptance of new ideas, क्या क्या हम करते हैं modernization के time पे, क्या क्या changes होते हैं, वो characteristics mention है। After that modernization, यहाँ पे क्या point mention है देखो, write about the different commissions part फ्रॉम वोकेशनलाइजेशन। तो वोकेशनलाइजेशन के नोट्स मैंने दिए हैं, तो वहां से आपको ओनली कमीशन पार्ट को मेंशन करना है, बिकॉज देर आर वेरियस कमीशंस इन आवर इंडिया फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू टिल नाउ। तो बहुत सारे कमीशंस हैं एंड दिस कमीशंस आर ट्राइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स टू एस्टैब्लिश द एजुकेशन सिस्टम विद द वोकेशनल पॉइंट। वोकेशनल मीन्स वन काइंड ऑफ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, सिविंग और गार्डनिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को लर्न किया जाता है। सो बच्चे यहाँ पे लर्न करें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स एंड आफ्टर दैट दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी। सो फ्यूचर में उनको जैसे मनी के लिए, मनी अर्निंग के लिए कोई भी इश्यूज ना हो, उसके लिए यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन का पॉइंट्स लिखता है। वोकेशनलाइजेशन हो रहा है इसीलिए मॉडर्नाइजेशन होता है एंड व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लास्टली ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबली वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री, सो इसलिए इसको ग्लोबलाइजेशन भी कभी कभी मेंशन करते हैं। समटाइम्स वी कॉल्ड इट एज ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, राइट अबाउट द डिफरेंट कमीशन पार्ट फ्रॉम वोकेशनलाइजेशन, जिससे मार्क फेचिंग होगा एंड थोड़ा सा आप डिफर करेंगे कुरुक्षेत्र के अदर बच्चों से एंड इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अरेंजमेंट वैसे करने से फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। अदरवाइज बुकिश चलेंगे तो बुकिश ना, बाकी 40,000 बच्चे भी बुकिश ही लिखेंगे। बुकिश नहीं लिखना है, पॉइंट्स को कैरी करना है एंड अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, सो दैट आपको मार्क पेचिंग भी हो एंड अच्छा मार्क्स मिले एग्जाम्स। देन आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं एंड ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। मतलब लास्ट आपको जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि विच वन इज बेटर, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, और विच आर द ड्रॉबैक्स। मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर सपोज मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, वोकेशनलाइजेशन ज्यादा हो गया तो कोई भी इश्यूज नहीं है, बट मॉडर्नाइजेशन और दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ज्यादा होता है तो वो इश्यूज है, बिकॉज समटाइम्स वी थिंक दैट वी आर वेस्टर्नाइज्ड। मतलब हम ज्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं मीन्स वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। वी वेयर क्लॉथ्स जस्ट लाइक फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स हमें अडॉप्ट कर रहे हैं बट वी अडॉप्ट फॉरेनर्स, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारा कल्चर थोड़ा थोड़ा डेविएशंस हो रहे हैं या फिर चेंजेस आ रहे हैं उसमें। तो उस पॉइंट को आप एज अ कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं, जो आपको आपके अकॉर्डिंग एज अ टीचर आपको मेंशन करना है 2 to 3 लाइन्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होगा कहाँ से, देखो, Introduction to Modernization. The world experienced a rapid change because of the applications of science and technology. So nowadays we live in a 21st century world. So that is called computer technologies world also, because various types of appliances, gadgets, electrical gadgets or automobiles also there, which help us to grow in many fields or many areas. सो ये होता है कि आपका वर्ल्ड जो है वेरियस वेज में वो बहुत सारे थिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, रैपिड चेंजेस को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। क्यों? बहुत सारे मिसाइल्स आ गए हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स पे आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गाड़ी मोटर्स जो भी है आपके आ गए हैं, एंड उसके साथ एप्लीकेशंस, गैजेट्स जितने भी है, घर पे अभी आपको स्वीपिंग करना नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे क्लीनर कोई भी यूज कर सकते हैं स्वीप आउट करने के लिए कोई भी डर्ट्स को कहीं से भी। सो यहाँ पे बहुत सारे क्लीनिंग के थिंग्स आ गए, गैजेट्स आ गए, बहुत कुछ आ गए। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स मींस और भी है। दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम कहाँ पे यूज करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम वर्क्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के होमवर्क से स्टार्ट करके ऑफिस, स्कूल्स, इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे जगहों पे ये सब यूज हो रहा है।
You use various types of mobiles और that is called MacBook, बहुत सारे things आप लोग use करते हो. तो applications of these things leads us in a place where we get everything what we want. ठीक है, जो भी हम चाहते हैं वो हमें बहुत फास्टर वे में मिल जाता है. आजकल वेजिटेबल्स भी खरीदने नहीं पड़ता है, वो घर पे बोलो वो दे के जाएगा. तो ये फैसिलिटीज इतना सारा आ गया, तो हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड हो गए. सो मॉडर्नाइजेशन का ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. दैट इज नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. चेंजेस आर ब्रॉट इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. ये जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस ओनली एनवायरमेंट में नहीं आया, ओनली एनवायरमेंट में ये लिमिटेड नहीं है. इट इज नॉट लिमिटेड इन ओनली एनवायरमेंट और इन ओनली योर सोसाइटी. it is present in everywhere, just like in social way, economic or political or cultural life of the people also. Because people think that they are modernized if they wear different types of cutwear clothes or just different types of short dresses etc. ये मॉडर्नाइजेशन का एक बुरा थिंग है, क्योंकि डिसएडवांटेज इस पॉइंट पे आता है कि लोग थिंक करते हैं कि वो कपड़े ऐसे पहने तो मॉडर्नाइज्ड हो जाएंगे. दे यूज लॉट ऑफ गैजेट्स, मतलब कम्युनिकेशंस के लिए बहुत सारे गैजेट्स यूज कर रहे हैं. वो कभी जानते ही नहीं. आज के बच्चों को लेटर पूछो, लेटर नहीं पता है. पोस्ट ऑफिस कहाँ पे उनको नहीं पता रहता है. छोटे बच्चे जो रहते हैं वो कुछ भी नहीं जानते. ये सब उनको पता नहीं है कि बाहर जाके कैसा घूमना है, क्या करना है. वो ऑलवेज फोन को यूज करते हैं उनके जीपीएस के लिए या फिर डायरेक्शंस के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के लिए, इवन एक फूड ऑर्डर के लिए. सो ये सारे जो चीज है आपकी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. सो कंट्रीज का ना कैटेगराइजेशन इसी के बेस्ड हो गया. कंट्रीज में डेवलपमेंट के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके बेसिस पे बहुत सारे कंट्रीज हैं. तो कंट्रीज को हमने डिवाइड कर दिया. कैसे? एक होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अंडर डेवलप्ड जो डेवलपमेंट में प्रोसीड नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा स्लोअर प्रोसेस में कंटिन्यू कर रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज. तो अंडर डेवलप जो टोटल डेवलप नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लोली 10% और 20% डेवलपमेंट पे है. डेवलपिंग कंट्रीज ये ऑलमोस्ट 50% डेवलप्ड हो चुका है एंड 50% रिमेनिंग है. दैट मीन्स रेस्ट पार्ट वो कंटिन्यू कर रहा है. द डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड. सो वो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं. ये हो गया मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट. सपोज इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा है तो इसी पॉइंट्स को आप लिखेंगे. इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी पॉइंट को ही लिखते हैं. बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन में ओनली डिफरेंस आता है कि हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम इंक्लूड करके इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे. मॉल्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आएंगे इंडस्ट्रीज रिलेटेड, जहाँ पे अर्निंग मिलेगा लोगों को. उसके भी डिफरेंसेस हैं. सो अकॉर्डिंग टू आप मूरे बोल सकते हो या मूर बोल सकते हो. अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग ये होता है आपका मूरे, बट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मूर. ओके. सो मीनिंग क्या है? मीनिंग है मूर के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन इज ए रिवोल्यूशनरी चेंज. रिवोल्यूशनरी चेंज ये वन काइंड ऑफ रिवोल्यूशन है. मतलब हम लोग पहले कैसे थे इन एंशिएंट पीरियड, we didn't know about anything, what we use, what we eat or what we wear. हमें कुछ भी नहीं पता था कैसे करना है, वो कुछ भी नहीं पता था. हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं अभी तक. बट नाउ ए डेज हम लोग इतना सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या वेयर करना है, क्या पहनना है, कैसे हम एक लुक क्रिएट करें, ट्रेडिशनल लुक, इतना सारा मेकअप, बहुत कुछ जानते हैं. तो ये देख लो ना कितना शिफ्टिंग हो गया. एवरी फील्ड में कितने सारे चेंजेस आ गए. सो ये जो चेंजेस हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. सो मॉडर्नाइजेशन is a revolutionary change leading to the transformation of a traditional society into a technological and civilized society. सबसे important definition भी बोल सकते हैं, meaning भी बोल सकते हैं. क्या है? According to Moore, मॉडर्नाइजेशन इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज. ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज, हिंदी बच्चे अगर हैं तो उनके लिए बता दूं, ये विप्लव बोला जाता है. एक मॉडर्नाइजेशन को हम विप्लव जैसा मान सकते हैं, क्योंकि विप्लव के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आते हैं व्हिच लीड्स टू वेरियस चेंजेस. सो ये क्या किया, पहले का जो सिस्टम था ट्रेडिशनल हम थे. बहुत सारे अगर कहीं पे भी आप घूमने जाते हो तो क्या वेयर करते थे, जस्ट लाइक साड़ी. एंड बॉयज और मेल्स क्या पहनते थे, धोतीज पहनते, धोतीज एंड कुर्ताज एटसेट्रा.
बट अभी के टाइम में वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। तो टेक्नोलॉजी ही अभी डिसाइड करता है कि हमें कौन सा लुक फिट आएगा एंड हमें उसके जैसे ही बनना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखो, ट्रेडिशनल सोसाइटी चेंज इनटू द टेक्नोलॉजिकल एंड द सिविलाइज्ड सोसाइटी। मॉडर्नाइजेशन ऑपोजिट व्यू टू ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म, ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म। अच्छा, ये पॉइंट ना डेफिनेशन है, इसका हेडिंग है, तो ये थोड़ा सा मर्ज हो गया, आप करेक्शन कर लेना। सो यहाँ पे क्या मेंशन कर लिया हमने, मॉडर्नाइजेशन किसका ऑपोजिट है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनल वर्ल्ड से हम अभी चेंज हो गए टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द ट्रेडिशनलिज्म। हम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब हम कल्चर को फॉलो करते हैं, ये एक आपका क्वेश्चन है 2.2 में आई थी, रोल ऑफ कल्चर। दैट मीन्स रोल ऑफ ए कल्चर मीन्स होता है कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, what do you mean by cultural lag, or how this culture implemented all these things, just like education, their language, or different types of traditions, or different types of folk language, or their implemented habits also implemented in child, by which way, कौन से वे में वो करता है या फिर कौन से वे में ये हमारे अंदर आता है। इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए जेनेटिक्स। ये भी जो मॉडर्नाइजेशन है, कल्चर है ना, ये दोनों ही कैसे वर्क करते हैं पता है, जस्ट लाइक जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, द कैरेक्टर शिफ्टेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो शिफ्टिंग चल रहा है, शिफ्टिंग चल रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वैसे मॉडर्नाइजेशन भी है। क्या है, हम ट्रेडिशन थे, ट्रेडिशन टू अभी आओगे मॉडर्नाइजेशन। सो ट्रेडिशनलिज्म टू मॉडर्नलिज्म, और दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल। सो हम टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में भी प्रेजेंट है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी टीएस, एंड ट्रेडिशनलिज्म में पहले थे। हो गया। सो डेफिनेशन में और क्या लिखेंगे, ये मूवमेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल और क्वासी ट्रेडिशनल, दैट इज अ क्वासी मींस लेयरिंग अप। आपका जो ट्रेडिशंस है ना, तो इंडिया में वेरियस कल्चर्स है। मैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी बता दे रही हूँ, जो कि आपको 2.2 में भी हेल्पफुल होगा। मैं मार्कअप करके आपको सेंड कर दूंगी, तो वो इजी है एंड बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सो वहाँ पे मेंशन है कि कल्चर कैसे चेंज हुआ, हाउ दिस कल्चर इज इम्प्लीमेंटेड इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी में क्या हुआ, सोसाइटी मीन्स क्या है, सोसियस वर्ड से आया है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और द सोशल क्लास। सोशल क्लास, आप उस क्लास को थिंक कर लो, एक बेंचमार्क है। सपोज ये आपका सोसाइटी है एंड द सोशल स्टेटस यहाँ पे क्या है, एक बेंचमार्क है, जिसके अबव जाना ही या फिर नीचे हो गए तो लोअर कास्ट, अबव हो गए तो अपर कास्ट। ओके। सो कल्चर हमें बताता है कि अगर हम वैसे बिहेव करते हैं एंड हम अपना लेवल को सेटअप करते हैं, मिडिल में ही रहते हैं, तो वी आर मिडिल क्लास। इफ उससे अबव हो गए तो अपर क्लास, और अपर सोसाइटी हम बोल सकते हैं, अपर सोशल क्लास। एंड अगर उससे लोअर हो गए देन लोअर क्लास, और हम बोल सकते हैं दैट इज द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। सो ये सारे पर्सन रहेंगे। तो वैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उसी क्लास के अकॉर्डिंग एसोसिएट होता है। समटाइम्स क्या होता है, जो भी मिडिल क्लास है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाइट कॉलर क्लास और द वर्किंग क्लास। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट किया जाता है टेक्नोलॉजी को, एंड दे वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी एंड लर्न वेरियस थिंग्स। एंड वो क्या करते हैं, वेरियस फील्ड में वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उसको फॉलो करेंगे लोअर क्लास वाले। सो लोअर क्लास वाले जो फॉलो करते दे आल्सो लर्न दिस टेक्नोलॉजी एंड गेट मॉडर्नाइज्ड। सो उसके बाद वो मॉडर्नाइज्ड हो गए। सो क्वासी ट्रेडिशनल क्या होता है, जहाँ पे वेरियस टाइप्स के कल्चर्स हो और वेरियस टाइप्स के सोशल क्लास हो, एंड ट्रेडिशन ऑल्सो डिफर्ड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। सोशल क्लास के अकॉर्डिंग ये ट्रेडिशनल भी चेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड वेराइटी और मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रेडिशंस ऑर्डर। सो दैट इज कॉल्ड क्वासी ट्रेडिशनल ऑर्डर। ठीक है, क्वासी ट्रेडिशनल ऑर्डर। तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क सारे वेरिएशन के साथ शो होंगे। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन देखने, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, नॉट बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी। मॉडर्नाइज्ड हमें किसे करना है? एक्चुअल रियल मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइज्ड इज टू चेंज द थिंकिंग ऑफ ए पर्सन और थिंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। आप अगर एक सोसाइटी में हो जहाँ पे आप एक सोसाइटी को मोबिलाइज करना चाहते हो, मोबिलाइज मीन्स मूवमेंट, मूव करना चाहते हो या फिर उसको चलाना चाहते हो, उसका ड्राइवर बनना चाहते हो, देन यू वर्क ऑन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स और बिलीव्स जो कि चेंज होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स होते हैं कि गर्ल चाइल्ड्स को वहाँ पे आज भी मार दिया जाता है कुछ एरियाज में। सो ये जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हटाना है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे वर्क करोगे एंड उसको मॉडर्नाइज करना ट्राई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन के थ्रू उनको पता चलेगा कि कौन से रिचुअल्स को क्यों नहीं करना है, क्यों गर्ल चाइल्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, वो सब पता चला। आफ्टर दैट उनको वोकेशनलाइज करना है, जॉब देना, अर्निंग देना है, उसके बाद ये मॉडर्नाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। सो बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी को अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो एंड फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्नाइजेशन। फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करना है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ओके, अभी नेक्स्ट चल। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन और क्या करेगा? मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी, ओन आइडेंटिटी। अभी देखो, आपको मैंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आंसर यहाँ पे है। कैसे लिखना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए एंड मॉडर्नाइजेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको बैकवर्ड थिंकिंग टू फॉरवर्ड थिंकिंग वो पॉसिबल होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू भी। सो मॉडर्नाइजेशन के वर्ड्स को आप शिफ्ट करोगे इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी। जितना हम ग्रो करेंगे इंडस्ट्रीज के थ्रू, पॉजिटिव वे में चल रहा है इंडस्ट्रीज के थ्रू, उतना ही हमारा ओन आइडेंटिटी बनेगा, हमारे नेशन का ओन आइडेंटिटी बनेगा। मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। Everyone get their opportunities, all the opportunities, all the needs, all these things which is important for their lifestyle, which is important for feeding, etc. जो भी चाहिए, इकोनॉमिक हो या सोशल क्लास हो, एवरीथिंग जो भी उनको चाहिए मॉडर्नाइजेशन के थ्रू पॉसिबल होगा एंड ऑल्सो पॉसिबल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको लिख देना है। सो ये पॉइंट्स था, आपको मैं बताना चाहती थी कि एक पॉइंट से कैसे आप मल्टीपल क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे टाइम में भी हमने ऐसे ही अटेंड किया। कोई इतना वेरिएशंस नहीं है कि आपको कोई अदर कंट्रीज के इंडस्ट्रीज के साथ आपको कंपैरिजन दिखाना है या डिफरेंसेस दिखाना है, इतना कुछ नहीं। ओनली थोड़ा बहुत पॉइंट को चेंज करना। The use of new discoveries and technologies is rapid in modernization. Industrial areas में भी आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एंड उसी को हम यूज करें इन द इंडस्ट्रियल पॉइंट टू गेट बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। सो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स भी उससे आ रहे, यूजफुल प्रोडक्ट्स, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स ऑन लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेस ऑल्सो हमें उससे मिल रहे हैं एंड हमारी बिजनेसेस को हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे से कंट्रीब्यूट करें थ्रू आउट द इंडिया। ये चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल इज ब्रॉट बाय मॉडर्नाइजेशन। आपका जो देखने का नजरिया है, दैट इज योर ओपिनियन, योर विजन टुवर्ड्स एनीथिंग। आप एक चीज को किस वे से देख रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू यू है या फिर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो कि आपको गाइड कर रहा है या फिर बैकपुलिंग कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना नजरिया बदलना पड़ता है मॉडर्नाइजेशन में। तो मॉडर्नाइजेशन भी हेल्प करता है कि आपको अपना नजरिया बदलना चाहिए। ठीक है। एंड उसके थ्रू आपके आउटलुक टोटल चेंज हो जाएगा, मीन्स आपका रहन सहन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, सब कुछ चेंज होता है। मॉडर्नाइजेशन एनरिचेस द फिजिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल। ऑब्वियस है, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू लोगों को क्या मिलता है? फिजिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ उनका अच्छा बन जाता है, दैट इज उनका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन है ना, आप हाफ हाफ कर सकते हो। कैसे? ऑल्सो यू कैन राइट इन द मेरिट्स में, मतलब एडवांटेजेस में भी हाफ पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो। इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, हाफ पॉइंट्स एडवांटेज
हेडिंग दे के आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन में या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू आइडियाज। हम न्यू आइडियाज को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज अभी का अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट में बात करूँ ना, सो नाउअडेज एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं एक गेम थ्रू चल रहा है, जस्ट लाइक सार्क। सार्क टीम रहते हैं एंड सार्क में कुछ कुछ मेंबर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, अपने मनीज को इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज। दे पिक योर आइडियाज एंड buy them buy them all, and after that they took their advantage from this idea also. ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, वो लोग कुछ सपोज एक बच्चे ने बोला कि मैंने ये मोबाइल फोन बनाया है, ये गैजेट बनाया है, ये ऐसा करेगा, ये आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये आइडिया मिला, एक बेटर आइडिया है, बिकॉज लोग अभी बहुत ही स्किन ओरिएंटेड प्रॉब्लम से जा रहे हैं या फिर कैंसरस से स्किन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, कैंसरस इश्यूज। तो उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा ही लोग ऐसे थिंग्स को यूज करेंगे। तो एक मेंबर ने खरीद लिया एंड उस पे इन्वेस्ट किया, तो वो पर्सन को क्या हेल्प होगा कि वो 20% और 40% में वो चीजों को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद उसको बेनिफिट हुआ कि उसको वर्क मिलेगा एंड वो मेनी और मेनी नंबर्स में, बहुत सारे नंबर्स में वो बनाएगा उस प्रोडक्ट को, एंड ये बाहर में अपना बिजनेस सेटअप करेगा। ये होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं बनते, इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है। सो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें न्यू आइडियाज ऑलवेज चाहिए। ऑलवेज एक पुराने आइडिया में कि स्टील प्लांट यहाँ पे है तो स्टील प्लांट पूरे इंडिया में करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हमें जनरेट करना पड़ता है, एंड विच लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन टू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी फॉर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, जो भी आपके स्किल लर्निंग वाले प्रोसेस के थ्रू हम लोग ट्रेनर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं कि पहले उनको लर्निंग का नॉलेज दिया जाता है कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, सो दैट जब वो लर्न करके जाते हैं एंड उनके ट्रेनीज को बताते हैं कि ऐसे करने से तुमको एक न्यू नॉलेज मिलेगा, न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, तो वो लर्न करेंगे। So curiosity for the acquiring new knowledge. The next one is the emphasis on the present rather than on the past. हम पास्ट में emphasis नहीं देंगे, अभी जो करना है कर लो, जो गुजर गया उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, ऑलवेज ये पॉइंट चलता है। टीचिंग सेशन में भी यही हो रहा है। अभी नावेडेज एक मॉडल आया 5T मॉडल, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, टाइम एंड टीम वर्क, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। सो उसी पॉइंट पे टेक्निक्स एंड मेथड्स अगर न्यू अप्लाई नहीं करते हैं तो बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्मार्ट क्लास शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी स्कूल, ये करना चाहिए। इट इज ओनली पॉसिबल बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय अस और नॉट बाय द नॉर्मल पीपल, बिकॉज एक एक स्मार्ट बोर्ड का रेट ही है 2 लाख। तो ये नॉर्मल बच्चों के लिए घर घर पे तो रख नहीं सकते, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, सब में स्मार्ट बोर्ड अप्लाई करना चाहिए। सो दैट ये इम्प्लीमेंट होगा तो बच्चों को एक न्यू आइडिया मिलेगा कि कैसा एक्चुअल लर्निंग होता है। सो ये चीज रहा। फेथ इन इक्वल जस्टिस, ऑलवेज थिंक करना है कि मॉडर्नाइज्ड हो गए मतलब इक्वल जस्टिस नहीं रहेगा, ओनली सोशल क्लास के अकॉर्डिंग हायर सोशल क्लास को हम जस्टिस देंगे, लोअर को नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। फेथ इन इक्वल जस्टिस। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी एवरी जो भी वर्कर्स रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, उनको भी हमें क्या देना है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड बिकमिंग मॉडर्न, हमें जो भी एक्चुअली ना मॉडर्न बाय क्लॉथिंग और मॉडर्न बाय वेयरिंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड for the society, because modern by your idea and modern by your attitude is important, more important than the clothing, because clothing से क्या होता है ना, कपड़े पहन लिए एंड वो तो 2 दिन के बाद वैसे ही फट जाएंगे या फिर पुराने हो गए फेंक दोगे, ठीक है ना। एंड हम चेंज करते रहते हैं, हमारे मूड हमारा ऑलवेज चेंज होता है। बट अगर हम सपोज अपने आइडियाज को, एटीट्यूड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वे पे, उसको मॉडर्नाइज करते हैं, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सपोज ऑलवेज आप थिंक करते हो कि आपका डेवलपमेंट कैसे हो, कभी आपने ये थिंक किया आपके थ्रू 10 लोगों का और डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा? अगर जब आप थिंक करते हो, मॉडर्नाइज इसको कहते हैं, इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट और गुड टीचर, और इफ यू वांट टू बी ए गुड टीचर, आप बनना चाहते हो, देन यू थिंक अबाउट द 10 पीपल्स डेवलपमेंट, नॉट ओनली
you, योर डेवलपमेंट, दैट मीन्स नॉट ओनली योर डेवलपमेंट। आपके डेवलपमेंट के बारे में मत सोचो ओनली, आप सोचो 10 लोगों का कैसे डेवलपमेंट होता है, ये होता है मॉडर्नाइज्ड वाला एटीट्यूड। उसके बाद तो बहुत सारे टेक्निक्स आइडियाज। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन वर्क एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है और मस्ट होना चाहिए। दैट इज सोशल मोबिलिटी मीन सोशल चेंज, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज। ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों को सोशल चेंज के नोट्स टेलीग्राम में भी है, जो पढ़ना चाहते हो 1-2 टाइम्स ओनली रीड कर लेना। सोशल चेंज भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देंगे, स्टोरीज मिल जाएंगे, उसके आइडियाज मिल जाएंगे। एंड इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन वर्क। वर्क में स्पेशलाइजेशन, सपोज आप एक टीचर ट्रेनिंग में हो, बिकॉज आपको टीचर बनना है तो आप उसी का पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले रहे हो। वैसे ही आपको एक ऑफिस में वर्क करना है तो ऑफिशियल जो भी ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए चाहिए, या पोस्ट वाइज जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए वो लेना चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। So increase specialization in work. After that new work values mobilization हो गया। जो भी काम करे उसको values दो। impersonal social interaction, always think करना है कि personal interaction इतना important नहीं होता। एक person खुद से interact करे, ये just like introvert है। एक्सट्रोवर्ट लोग क्या करते हैं, ऑलवेज बहुत ही फंकी स्टाइल में रहते हैं, फनी होते हैं, एंड बाहर जाते 10 लोगों से बात करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन वे में वो शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को बताते हैं कि उनसे जो अगर नहीं हुआ तो बाकी लोगों से वो हो जाएगा, हेल्पफुल हो। तो इम्पर्सनल सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक टीम नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपके लाइफ को ना एक अरेंजमेंट में रखो। दैट शुड बी इन अरेंज्ड फॉर्म, नॉट इन हैप्पीजेड फॉर्म। इसको हैप्पीजेडली मत रखो, अरेंज करके रखो। 1 बाय 1 स्टेप जैसे आप चढ़ रहे हो ना, आप घर पे जैसे सीढ़ी चढ़ते हो, स्टेयर्स रहते हैं या सीढ़ी रहते हो, वहां पे कैसे चढ़ते हो, 1 बाय 1 चढ़ते हो, तो वैसे अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करो। मास एजुकेशन, अभी ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ही वोकेशनलाइजेशन चाहिए, ठीक है। मास एजुकेशन थ्रू द मास कम्युनिकेशन, मास एजुकेशन थ्रू मास कम्युनिकेशन, ओके। मास एजुकेशन, इसमें अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो ना, दैट इज कोठारी कमीशन, आरएमए से, एसएस से, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सब कुछ आ जाएगा। बिकॉज मास एजुकेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 14 years। आफ्टर दैट according to RMSC, the main objective of RMSC to provide the education up to the 10th level or the +2 level to all, okay, with साइंटिफिक नॉलेज एंड द लॉजिक। जो भी लॉजिक है और उसके ऑब्जेक्टिव के साथ साइंटिफिक नॉलेज के साथ बच्चों को एजुकेट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आया था ना एसएसए एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो ओनली बोल रहा था कि 8 क्लास तक बच्चों को पढ़ा दो, उसके बाद वो वोकेशनलाइज्ड हो जाएंगे एंड जॉब भी उनको मिल जाएगा। सम ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ स्टील प्लांट नाउ इट इज ऑल्सो, आप अगर उनको जज करोगे ना, वो लोगों की एजुकेशन को देखोगे, सो 7th पास किए होंगे, 8th पास किए होंगे, 9th भी होंगे, 10th भी होंगे, या फिर अभी के टाइम पे जो इंटर किए हैं वो ग्रेजुएट होंगे, बट उससे कोई भी आगे नहीं पढ़ा है एजुकेशन में, और कोई एजुकेटेड नहीं है, मतलब एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनका एजुकेटेड नहीं है। क्यों, क्या इश्यूज है? पहले के टाइम पे एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी था ओनली 8 क्लास तक, ओनली 8 क्लास तक। सो ये चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो ये पॉइंट आया है कि कंपलसरी एजुकेशन हमें 8 क्लास तक देना है, बट आरएमएस ने मेंशन किया यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। तो उसके थ्रू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कंपलसरी सबको मिलना चाहिए, एंड वोकेशनल एजुकेशन भी सबको प्रोवाइड करना है। हो गया पॉइंट। शेयरिंग ऑफ सिविक पॉलिटिकल एंड सोशल राइट एंड रिसोर्सेस। अच्छा, एक पॉइंट आपने पढ़ा था इन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, दैट इज ऑल अबाउट द इक्विटी एंड द इक्वालिटी। तो इक्विटी मीन्स जजमेंटल टाइप, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ वी आर इक्वल। इक्वालिटी, दैट इज वी आर इक्वल अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज यूज। अब रिसोर्सेज जो यूज होते हैं उसके हिसाब से हम लोग सेम है, रिसोर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग वी आर इक्वल। बट इक्विटी बाय लॉ वी आर इक्वल, मतलब इक्वल बिफोर द, वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। जस्टिस के अकॉर्डिंग हमें इक्वल जस्टिस मिले, लॉ के अकॉर्डिंग हमें इक्वल जस्टिस मिले, जो भी रहेगा
वो मेंशन है। तो यहाँ पे देखो सोशल राइट्स, पॉलिटिकल, सिविक, ये इसमें आएगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो वो सारे सबको शेयर करना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग इवेंट्स। सपोज कभी भी आप आज के टाइम पे वर्क करते हो ना, ऑलवेज आप थिंक करते हो कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट करना या थिंक करना। ये थिंक करते हैं कि हमारा जो ये हमने इन्वेस्ट किया इससे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मैं बेनिफिटेड होंगी या नहीं होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन का पॉइंट मिला कि आप प्रेडिक्ट करते हो, एक्सप्लेनेशन भी देते हो, प्रेडिक्ट भी करते हो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, अभी इसके बाद अगेन थोड़ा सा पॉइंट मेंशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से मेंशन हो गया, तो उतना नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो और क्या मेंशन है, दैट इज ऑल अबाउट द कमीशंस पार्ट फ्रॉम वोकेशनलाइजेशन एंड डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स इंडस्ट्रियल एरियाज में डीमेरिट्स थोड़ा सा डिफर करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। सो यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने मेंशन किया दैट इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ यूनिटी होगा तो मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, या फिर मॉडर्नाइजेशन हैपोजिट हो जाएगा। दैट इज वन काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हैं, जो कि पैच पैच लाइक होना, या फिर मोजाइक फॉर्मेट में। मोजाइक फॉर्मेट क्या होता है, आजकल के जो घर होते हैं जहाँ पे टाइल्स फ्लोरिंग होता है ना टाइल्स के, सो वहाँ पे देखो डिफरेंट 3D फॉर्मेट में भी कुछ कुछ मेंशन किया जाता है, या फिर ऐसा फ्लोरिंग बनाते हैं, एक जगह पे फ्लावर बना दिया, एक जगह पे मून बना दिया, डिफरेंट कलर्स के मोजाइक फॉर्मेट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड द मोजाइक। सो ये हो गया कि लैक ऑफ यूनिटी हुआ, तो हमारा भी जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है दैट शुड बी इन मोजाइक फॉर्म, वो भी मोजाइक हो जाएगा, कहीं पे हो गया कहीं पे नहीं हुआ। कम्युनलिज्म, वी आर लिव इन ए कम्युनिटी, तो वेरियस कम्युनिटीज है एंड कम्युनिटीज के अंदर कन्फ्लिक्शंस भी बहुत ज्यादा है, वो लड़ते बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग में मॉडर्नाइजेशन में ये वन काइंड ऑफ बैरियर जैसा है। नैरो मीनिंग ऑफ रिलीजन, रिलीजन और कास्ट के अकॉर्डिंग वी आर वेरी नैरो माइंडेड, only we think about ourselves, not other religion, not about the other religion, so that हम बहुत ही backward रह गए अभी तक। ignorance, हम खुद के पॉइंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, बाकी लोगों को ना इग्नोर करते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव है। पोवर्टी है, अभी तक भी पोवर्टी है, बीपीएल अभी तक भी बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत लोग हैं। सोशल एंड कल्चरल लैग, अच्छा सोशल लैग एंड कल्चरल लैग मीन्स होता है सोशल गैप एंड कल्चरल गैप। ठीक है, सपोज आपका कल्चर इन एंशियंट पीरियड बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे था, नाउअडेज योर कल्चर इज जस्ट लाइक, हम बोल सकते हैं ना ब्रीजिंग हो गया, या फिर थोड़ा सा डाउन फॉर्मेट पे चल रहा है। तो डाउन फॉर्मेट आ गया तो वीक हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, कल्चर अभी स्मैश्ड हो जाएगा। तो अभी ये पूरे सीधे लाइन से आने से पहले जो गैप क्रिएट कर रहा है ना, तो दैट गैप इज कॉल्ड कल्चरल लैग। कल्चरल लैग, क्योंकि कल्चर हमारा, ट्रेडिशन हमारा पहले के पॉइंट पे बहुत ही आगे था, अभी के पॉइंट पे हमारे अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्शंस आ रहा है, तो ये कल्चरल गैप बहुत मेंशन हो जा रहा है, नोटिसेबल हो जा रहा है। देन नैरो एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, कुछ कुछ सोसाइटीज होते हैं जो कि अपर क्लास के सोसाइटी हो गया, तो वो लोअर क्लास को थिंक नहीं करेंगे, या फिर उनको पर्सन ही नहीं मानेंगे, उनको इंसेक्ट जैसा थिंक करेंगे, या फिर उनको टॉर्चर करेंगे, ऐसे भी बहुत सारे थिंग्स है। गैप्स बिटवीन आइडियल्स एंड रियलिटी, हिंड्रेंस, जो रियल में कोई एक चीज आपको रोक रहा है, हिंड्रेंस मतलब आपको कोई चीज ऑब्स्टिकल जैसा फील आ रहा है या फिर रोक रहा है, उस पॉइंट पे आप थिंक करो। तो ये ना आपका जो आदर्श है, आइडियल्स है एंड जो रियलिटी है, उसके बीच जो एक ब्रेक, हम बोल सकते हैं एक बाउंड्री जैसा, सपोज थिंक दैट ये आपके आइडियल्स है, ये आपकी रियलिटी है, रियल बेसिस पे जो है, इसके अंदर इतना ज्यादा अगर गैप रहेगा देन यू कैन नॉट अचीव मॉडर्नाइजेशन इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में ही मॉडर्नाइजेशन नहीं पा सकते। तो ये पॉइंट्स है डिमेरिट्स के। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए तो इंडस्ट्रियल एमिशंस लिख सकते हैं, जो इंडस्ट्री से एमिटेड होते हैं पॉल्यूटेंट्स, और पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ता है ना, तो वो एनवायरमेंट पोल्यूशन करता है, साउंड पोल्यूशन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ, अभी के टाइम पे और भी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, दैट इज टेलीफोनिक सर्विसेज और केबल कनेक्शंस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग फैक्ट्रीज। तो ये जितने भी है सोप एंड डिटर्जेंट्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, तो ये सारे जो चीजें हो रहे हैं ना, तो इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो भी बहुत सारे हार्मफुल
क्या बोल सकते हैं, पोल्यूटेंट्स को रिलीज करता है, वाटर को पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन, सॉरी, वाटर पोल्यूशन करता है, सॉइल पोल्यूशन करता है, सो दैट वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे डेड हो जाते हैं। ये सारे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने सारा डिफरेंस बता दिया आपको। अभी थोड़ा सा ओनली वोकेशनल एजुकेशन पे चलेंगे। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट। एनी डाउट? मैंने जस्ट बोला कि मेरिट के बिफोर आपको कमिटीज का पोर्शन लिखना है, तो वोकेशनलाइजेशन का डेफिनेशन, मीनिंग, नीड फॉर वोकेशनलाइजेशन, ये कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, इसको ऐड यहाँ पे नहीं करना, ओनली ऐड करना है कौन से पॉइंट को, ये हो गया रिकमेंडेशंस, recommendations of different committees, recommendations of different committees, because industrialization and आपका जो मॉडर्नाइजेशन है और अल्टीमेटली द ग्लोबलाइजेशन पॉइंट, ये पॉसिबल हो सकता है ओनली कमिटीज के थ्रू और स्कीम्स के थ्रू, एजुकेशनल स्कीम्स के थ्रू। विदाउट कमीशंस और विदाउट स्कीम्स ये पॉसिबल नहीं है एजुकेशन सिस्टम को हम अपलिफ्ट करें। एंड विदाउट अपलिफ्टमेंट हमें क्या मिलेगा? नहीं, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, एंड अल्टीमेटली हम वैसे बैकवर्ड रह जाएंगे। सो दैट इस कमीशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज आप मेंशन करेंगे। टोटल कितने कमिटीज मैंने मेंशन किया है, देखो 1 2 3 4, टोटल हो गए 8 कमिटीज मेंशन है। ये इसका मेरिट्स है, मेरिट्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो इसको मेंशन नहीं करना है, ये ओनली 2 पेज आपको मेंशन करना है, एंड इतना एनफ है, इतना एनफ है, ठीक है। पूरा स्कीमेटिक वे से लिखना है आपको, एंड ये पूरा चीज आप अगर कॉपी में लिख लो तो देखोगे कि आपका पूरा 8 पेजेस, 7 to 8 पेजेस लग गया, यूज हो गया, ठीक है। वो टाइपिंग होता है तो टाइपिंग में आपको शॉर्ट दिखते हैं, वो छोटे हैंड राइटिंग से भी है, साइज भी, लेटर साइज बहुत ही छोटा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको वैसा दिख रहा है। अदरवाइज उसको नोट डाउन करेंगे तो 4 to 5 पेजेस लगेंगे, एंड ये हो गए 2 पेजेस, ऑलमोस्ट 8 पेजेस, 7 to 8 पेजेस में ये कंप्लीट होगा आंसर, ठीक है। ओके, सो वोकेशनलाइजेशन में फर्स्ट थिंग आपने कंटेम्प्रेरी में जो जो पढ़ा था वो सब कुछ यहाँ पे हम मेंशन करें एट ए ब्रीफ, बिकॉज वोकेशनलाइजेशन इसके थ्रू पॉसिबल होगा, एंड वोकेशनलाइजेशन के थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग देखते हैं वुड डिस्पैच का। सो वुड डिस्पैच कब आया? दैट इज 1854, हो गया। ये क्या किया? रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। नंबर 3, inculcation of non-literacy education. Non-literacy means लिटरेसी नहीं है, मतलब आपको बुक और सिलेबस, ओनली जो बुक रिलेटेड सिलेबस होता है, कंसेप्ट रिलेटेड होता है, उसको नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ के आपको अदर चीजें, दैट इज अ नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। जैसे कि आपको स्किल्स सीखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को लर्न करना है, दैट इज कॉल्ड द नॉन लिटरेसी एजुकेशन। यूजफुल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पीरियड से मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ये ऐसा नहीं कि अभी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से ही हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे, तो हमने वहां से पॉइंट को मेंशन किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है, ये कमीशंस के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो अच्छे से याद रख लेना, दैट इज अ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके बाद आया? दैट इज वुड डिस्पैच के बाद आया हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन का क्या था? मेंशन 2 पॉइंट्स, 2 इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम क्या है? एजुकेशनल सिस्टम में जो आप लोग अभी क्या पढ़ते हो, स्ट्रीम्स, दैट इज साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एटसेट्रा, तो उसको हमने यहाँ पे क्या किया? चेंज किया। कौन से अकॉर्डिंग? यहाँ पे साइंस, आर्ट, कॉमर्स नहीं है, पहले के अकॉर्डिंग है, एंशियंट पीरियड के अकॉर्डिंग है, तो वन फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना है, ये एक स्ट्रीम है जो कि आपको एकेडमिक सेशन में करना है, एकेडमिक एजुकेशन बोल सकते हैं हम। एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज वोकेशनल एजुकेशन दे दो, बच्चों को तैयार कर दो, एंड दे आर रेडी फॉर जॉब और अर्निंग, तो उनको रेडी करना है जॉब के लिए या फिर अर्निंग के लिए, राइट। देन नेक्स्ट कमीशन आ गया हार्टॉग कमीशन। हार्टॉग कमीशन, हंटर कमीशन के बाद आया हार्टॉग कमीशन। तो हार्टॉग कमीशन कब आया? 1929 में। कब आ गया? 1929 में। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम।
हाटो कमीशन ने अगेन करिकुलम को क्या किया, चेंज किया। अच्छा, करिकुलम मीन्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम मीन्स क्या है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम मीन्स क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, करिकुलम एंड सिलेबस डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? एनीवन? ओके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सुन लो। ओके, मेरा बहुत सारा है, आप लोग इतना साइलेंट हो जा रहे हो कि मैं थिंक कर रही हूँ कि आप लोग सुनना ही भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारा है, एम आई ऑडिबल? एम आई? ओके, ओके। सो इफ नहीं आ रहा है तो नो में आंसर दो, दैट इज पर्टिकुलर रेस्पॉन्स होना चाहिए ना एजुकेशन में, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा आपको कितना पता है। सो करिकुलम इज ए रेस कोर्स, इसको हमने रेस कोर्स मेंशन किया, ठीक है। रेस कोर्स ये कौन से वर्ड से आया, दैट इज इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसका वर्ड का नाम है करेर, CURRURE, करेर, ठीक है। ये जो करेर मीन्स है, दैट इज अ रेस कोर्स। रेस कोर्स मीन्स कोई भी एक चीज को चलाना, दैट इज एक लाइन पे चलाना। तो एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो। सो इसमें सिलेबस है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बोथ है, TLM मटेरियल, मेथड्स एंड डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, इवैल्यूएशन टेक्निक्स आल्सो इंक्लूडेड, इतना हम लोग कर चुके थे। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम, करिकुलम को डाइवर्स कर दो, मतलब वेरियस एक्टिविटीज के लिए, वेरियस स्किल्स के लिए करिकुलम भी डिफर करेगा, एक से दूसरा करिकुलम डिफर करेगा। सपोज मुझे इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है, मेरा करिकुलम अलग होगा, एंड मुझे अगर डांस और सिंगिंग के लिए पढ़ना है तो मेरा करिकुलम डिफर करेगा। एकेडमिक सेशन के बाद मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एनी जॉब ऑफिस रिलेटेड और ऑफिशियल यूज के लिए कुछ वर्क हो तो वो हो जाएगा, या फिर जस्ट घर के आसपास गार्डनिंग हो उसके लिए भी हो जाएगा, सीविंग का काम हो, टेलरिंग हो, तो इसके लिए भी करिकुलम डिफरेंट करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। देन नेक्स्ट मेंशन होगा प्रोविजंस फॉर द कॉमर्शियल, टेक्निकल एंड एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स। तो हमें ना सपोज अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो मुझे क्या चाहिए, कॉमर्शियल, टेक्निकल एंड एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चरल के अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता चलेगा, एंड हम क्या करेंगे उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड उसके थ्रू हमारा अर्निंग भी आएगा, एंड हमें फूड के अकॉर्डिंग जो भी स्कार्सिटी रहता है फूड में वो नहीं रहेगा, हो गया। कॉमर्शियल के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जो भी यूज होते हैं वो सारे इंडस्ट्रीज में जो डेवलप होते हैं उसके लिए हेल्प मिलेगा। टेक्निकल स्कूल्स के थ्रू टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, इंजीनियरिंग एक वन काइंड ऑफ टेक्निक है, और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग है या BDS है, डॉक्टर्स भी वन काइंड ऑफ टेक्निक को ही यूज करते हैं, सो दैट इतने वेराइटीज ऑफ सर्जन बनते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग है कि हाई स्कूल्स में हमें ये पॉइंट्स रखना है, कॉमर्शियल, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हाई स्कूल बनाना है। एंड अटेंशन टू ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कौन सा पॉइंट आएगा, दैट इज यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको हम हेल्प करेंगे। अगर सपोज ये सारा पॉइंट दैट इज अ कमर्शियल, टेक्निकल और एग्रीकल्चरल पॉइंट पे कुछ नहीं हुआ तो उसको छोड़ के जो भी रेस्ट पार्ट में रह गया, दैट इज अ सीविंग, टेलरिंग, मेकअप और एवरीथिंग जो भी हो सकता है उस टाइम पे हो सकता था, वो सारे इंक्लूड होंगे वोकेशनल एजुकेशन में। सो मेकअप तो उस टाइम पे नहीं होता था, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग, डिजाइनिंग होता था, ठीक है, तो वो सब यूज होगा। सर्जन प्लान और सर्जन कमीशन जो हम बोलते हैं, उसके बाद आ गया सर्जन कमीशन और द सर्जन प्लान, ये 1944 में आया, 1944। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई स्कूल, ये हाई स्कूल को रीऑर्गेनाइज किया एंड डिफरेंट पार्ट्स और टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज एकेडमिक एंड टेक्निकल।
एकेडमिक दैट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल, जहाँ पे आप जैसे स्टडी करते हो नॉर्मल स्टडीज वो करेंगे। एंड टेक्निकल में टेक्निकल ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जस्ट लाइक पॉलीटेक्निक्स बोल सकते हैं, पॉलीटेक्निक्स और इंजीनियरिंग डिप्लोमा आईटी एटसेट्रा। इनकलकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स, आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में दिस टाइम मतलब 1944 के एजुकेशन सिस्टम में ये सारे इंक्लूड करने, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड करने अपने एजुकेशन सिस्टम्स में, या फिर जस्ट लाइक छोटे छोटे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स ओपन करने से तो हेल्प हो जाए। प्रोविजंस फॉर द पैरामेडिकल एंड एग्रीकल्चरल स्कूल, पैरामेडिकल जस्ट लाइक डी फार्मा, बी फार्मा एंड एग्रीकल्चरल स्कूल्स को ओपन करना है। नेक्स्ट थिंग, सेकेंडरी एजुकेशन 1952 टू 1953, कब आया? 1952 टू 1953। ओके, इनैक्ट हुआ, दैट मीन्स ये इनैक्ट हुआ या फिर पावर इसको मिला 1952 टू 53 में। एंड इसके जो रिकमेंडेशंस है किसके थ्रू आए? दैट इज रिकमेंडेड बाय यूईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूईसी? यूईसी प्रीवियस ईयर का ही स्टडीज है, बोलो यूईसी क्या है, फुल फॉर्म बताओ फटाफट। यूईसी, एनीवन? ओके, यस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और एक है यूईई, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन। एंड ये है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। वहां पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई, उसके लिए भी कमीशंस बनते, कमिटीज बनते, यूईई कमिटी, यूईई सी मेंशन होता है ये। एंड ये यूईसी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इन्होंने क्या हुआ कि यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट टाइम रेकमेंड किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहिए, बच्चे और ज्यादा सीखेंगे, लर्न करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स, स्कूल्स को मल्टीपर्पज टाइप्स बनाना है, मल्टीपर्पज स्कूल्स ओपन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय द कोठारी, डीएस कोठारी। एंड ये कब इनैक्ट हुआ? इट वॉज इनैक्ट इन 1964 to 66 because 64 में कोठारी आए एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उस टाइम पे जो भी हमारे मेंशन थे, बिकॉज यहाँ पे क्या पॉइंट को मेंशन करना है कि कोठारी जब आए तो कोठारी का एजुकेशन सिस्टम कैसे होना था, बिकॉज उससे बिफोर ही आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में एलिमेंट्री एजुकेशन को तो थोड़ा सा हमने सपोर्ट किया, आफ्टर दैट 10th और सेकेंडरी एजुकेशन जो सेकेंडरी लेवल में वोकेशनल एजुकेशन है उसको हमने डेवलप किया। बट अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 10+2+3 सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वोकेशनलाइजेशन के लिए एंड उसके थ्रू मॉडर्नाइजेशन को लीड करना। दैट इज 1964 to 66 में ये इनैक्ट हो गया, इट वाज इनैक्ट इन 1964 to 66 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कोठारी, डीएस कोठारी। आफ्टर दैट मेक एजुकेशन फ्री, उनका फर्स्ट एम था एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी बनाना है। ए रैशनल पैटर्न, और दैट इज हम रैशनल बोल सकते हैं और नेशनल भी बोल सकते हैं, जो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, दोनों ही सेम मीनिंग में चलेगा। दैट मीन्स ये एम्बिग्यूअस है ऑल ओवर, जैसे हर जगह पे भी यही सिस्टम में चलेगा, इसी पैटर्न को यूज करना है 10+2+3 सिस्टम, सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वर्क करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो वर्क एक्सपीरियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें जॉब मिल सके। वोकेशनलाइजेशन एट द +2 लेवल, ये इंपॉर्टेंट था कि वोकेशनलाइजेशन +2 लेवल में होना चाहिए। पहले के टाइम पे 10th लेवल पे हो रहा था तो बच्चे सीख नहीं पा रहे थे, +2 लेवल में हो गए, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, उसके बाद सीखेंगे। नेक्स्ट आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 एंड 1992। 1992 is also known as POA, Program of Action. So उनका क्या था? सिस्टमैटिक्स, वेल प्लान एंड अप्लीमेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। उन्होंने जो प्रोग्राम सेट किया उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमैटिक रखा,
प्लानिंग के साथ बनाया एंड अपलिफ्ट किया। अच्छा, एक प्रोग्राम बोल दो अंडर 1986, द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम नेम मेंशन करो, नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम अंडर 1986 एनपी, आपके बुक में ही मेंशन है, अकॉर्डिंग टू कुरुक्षेत्र बुक मेंशन करो, क्या है, याद है? अभी एग्जाम है, कमिंग टाइम पे एग्जाम है, आप लोगों को एग्जाम भी देना है, सीटेट रोटेट सब कुछ देना है। क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करना, अपलिफ्ट करना, सो दैट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डजंट मीन कि ओनली ब्लैक बोर्ड को इम्प्लीमेंट करना है। ब्लैक बोर्ड, टीएलएम मटेरियल, मैथडोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी एलिमेंट्स है एजुकेशन बेस्ड, लाइब्रेरी होना चाहिए, टॉयलेट ब्लॉक्स होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए। उस टाइम पे इतना ज्यादा करंट सप्लाई हम मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज सम एरियाज में करंट नहीं थे, क्योंकि डे टाइम के स्कूल्स में करंट नहीं होने से भी चलेगा, बट अदर प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं क्लॉथिंग के और यूरिनेशन के, गर्ल्स को स्पेशली, तो उनके लिए गर्ल टीचर्स रहेंगे, वुमेन्स टीचर दैट इज अ फीमेल टीचर हम मेंशन करेंगे, बुक्स होगा, अगर कोई बच्चा साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता है तो साइंस किट होगा, मिनी टूल किट होगा। सो ये सारे फैसिलिटीज थे अंडर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग और एक पॉइंट था वोकेशनल एजुकेशन ऑल्सो, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप। हमारा वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे क्या करने के लिए किस लिए जरूरी है पता है? हम यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू एक वर्किंग ग्रुप प्रोवाइड करें, वर्किंग ग्रुप एंड इंक्रीमेंट ऑफ vocational education from 10% to 25%। देखो by 1995 10% ऑनली वोकेशनल एजुकेशन डेवलप हुआ था। 1995 में थिंक कर लीजिए, अभी 2000 में 25% हो गया, 10% था 25% हो गया बाय 2000, 5 इयर्स में चेंजेस हो गया ड्यू टू एनपीई 1986 एंड 1992। अभी का ये 70% में चल रहा है, 70% चल रहा है वोकेशनल एजुकेशन, ये कंपलसरी हो गया है। लास्ट वन, राममूर्ति कमेटी, राममूर्ति कमेटी, ये 1990 में आया, 1990 में आ गया, ठीक है। सो इट वाज नोटिफाइड इन 1990 एंड इसका मेन मोटो था रिमूव द डिफरेंस बिटवीन डाइकोटोमस एजुकेशन। अभी डाइकोटोमस एजुकेशन, डाई मीन्स टू, तो कोई भी दो पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। सो दैट इज, एक तो वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी है और एक है जेंडर एजुकेशन। तो ये दोनों के अंदर हमें जो डिफरेंसेस है उसको हटाना है। जेंडर एजुकेशन के थ्रू क्या होगा, मतलब हम क्या सेटअप कर सकते हैं, दैट इज जेंडर के अकॉर्डिंग, सेक्सुअल डिविजन्स के अकॉर्डिंग लेबर को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर को रेस्पेक्ट देना चाहिए, कि आप कितना मेहनत करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, ना कि आपके जेंडर और सेक्स के अकॉर्डिंग आपको सप्रेस और एक्सप्रेस करने के लिए बाउंड किया जाए। ओके, सो ये जो डिफरेंसेस था उसको हटाया गया। प्रोवाइड रेस्पेक्ट टू डिग्निटी ऑफ लेबर, अभी मेंशन की। एंड लास्ट वन, वोकेशनल एजुकेशन टू ऑल को वोकेशनल एजुकेशन देना है। ये पॉइंट्स लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, लीडिंग पॉइंट्स हैं, जिसके थ्रू मल्टीपर्पज एजुकेशन सिस्टम आया, मल्टीपर्पज वोकेशनल एजुकेशन आया, सो दैट स्कूल सिस्टम चेंजेस हो गए, तो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी लेवल, सेकेंडरी लेवल सब कुछ चेंजेस हुए, एंड उसी के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल होगा, एंड अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, एंड लास्टली ग्लोबलाइजेशन भी पॉसिबल होगा इसके थ्रू। अभी आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये दोनों पीडीएफ तो यूज हो गया, ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है। सपोज आपको लगता है कि लेंदी नहीं हो रहा है क्योंकि ये इजी वर्ड्स में है, लेंदी नहीं हुआ, आप भूल गए, तो ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा पढ़ के जाना, ओनली उसका कंसेप्ट, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनल इंटीग्रेशन, पीस एजुकेशन, सबका अल्टीमेट पर्पस क्या है पता है, कि वो ग्लोबलाइजेशन करना चाहता है, ग्लोबली खुद के कंट्री को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन मोटो है ग्लोबलाइजेशन, इसलिए मैंने पीडीएफ दिया, जिनको जरूरत है वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट को माइंड में रख सकते हैं। इतना क्लियर है?